हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 का ज्योग्राफी। तो कोश ज्योग्राफी का अध्याय 1 करेंगे। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कल कर लिए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। तो आइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण दे। मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण दे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योग, मशीन, मकान, बांध, परिवहन के साधन। क्वेश्चन नंबर 14 है, जलोढ़ मृदा किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदियों द्वारा लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। यानी कि जो नदी से जो मिट्टी लाया जाता है उसको जलोढ़ मिट्टी या मृदा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेटराइट मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। लेटराइट मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि काजू की फसल करने के लिए कौन सा मृदा का उपयोग होगा। तो लेटराइट मृदा का। क्वेश्चन नंबर 16 है, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार हैं। तो आइए जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के हैं। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के हैं, क है कादर और ख है बांगर। क्वेश्चन नंबर 17 है, काली मृदा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो अब लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो 19 नंबर है, सतत पोषणीय विकास से क्या समझते हैं। सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान में विकास की प्रक्रिया चलती रहे और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचा रहे। क्वेश्चन नंबर 20 है, नवीकरणीय संसाधन और 2 बार लिखा गया है, एक ही बार पढ़िएगा। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। तो नवीकरणीय संसाधन 1 नंबर है, इस संसाधन का प्रयोग बार बार किया जा सकता है। 2 है, इस संसाधन का पुनर्निर्माण प्रकृति के द्वारा पुनः किया जाता है। 3 है, नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण जल, पेड़ पौधा, जीव जंतु, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा अनवीकरणीय संसाधन है। इन संसाधनों का उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधन को पुनर्निर्मित हो पाता है। अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण खनिज संसाधन, कोयला, लौह, अयस्क आदि है।
क्वेश्चन नंबर 21 नंबर है, जैव संसाधन किसे कहते हैं? जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त है उसे जैव संसाधन कहते हैं, जैसे पशु, मनुष्य, मत्स्य, वनस्पति आदि। क्वेश्चन नंबर 22 है, नवीकरण योग्य संसाधन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन कहाँ है, हाँ, ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरण योग्य संसाधन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, संसाधन के अंधाधुंध शोषण से कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई है? तो संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत और अवक्षय पर्यावरण प्रदूषण तथा भूमि निर्मीकरण आदि। क्वेश्चन नंबर 24 है, काली मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? काली मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूना जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मृदा अपरदन किसे कहा जाता है? मृदा अपरदन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। प्राकृतिक कारणों एवं मानव निर्मित कारणों के द्वारा मिट्टी के ऊपरी सतह का बहाव हो जाता है, उसे मृदा अपरदन कहते हैं। तो मैं आज का वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न करा दी हूँ। आगे का वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करा दूँगी। और आप लोग को जो भी चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें आप लोग। देखिए, हम लोग समकालीन भारत से भूगोल का स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए मन लगाकर। दिख रहा होगा। अगर आप लोग नहीं भी किए हैं, क्लास नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपना कॉपी में नोट्स ज़रूर बनाएं, इस तरह से। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।